हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गैस का बेसिकली मतलब ये है कि इट इज़ एन असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन को, ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स एक कंडक्टर्स होते हैं दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, अगर इसके बिहेवियर को हमें स्टडी करना है, उसके नेचर या प्रॉपर्टीज़ को हमें स्टडी करना है, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली हमें जो भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में बता सकता है। अब किसी भी मेटल के अंदर हमारे एटम्स होते हैं और एटम्स में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी दैट कैन मूव फ्रीली। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे किसी गैस के अंदर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी किसी मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं और उस मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस है उससे भी कॉन्टीन्यूसली कोलाइड कर सकते हैं। तो एक तरह से गैस की फॉर्म ले लेते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल सकते हैं। ठीक है, इसी अजम्पशन के बेस पे, कौन से अजम्पशंस की, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मेटल के अंदर वो एक तरह से पार्टिकल्स इन्हें गैस की तरह बिहेव करते हैं। इसी असम्पशन के बेस पे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ने मेटल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। यही जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी के बेस्ड पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मियोनिक एमिशन, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन जब बात आई स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, जब हम स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे थे तब उस वक्त क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इसको कैलकुलेट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वहाँ इसकी लिमिटेशन रही। और जब भी हमें कोई लिमिटेशन आती है तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कोई नई अप्रोच ली जाती है। तो उसके बाद सोमरफेल्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए 1928 के अंदर, उन्होंने दोबारा से इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स थी इसको रिवाइज़ किया और अब की बार उन्होंने क्लासिकल की जगह क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वाली अप्रोच को यूज़ किया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मेटल्स के अंदर वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते। देखिए क्लासिकल में हमने माना था कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ क्वांटम में उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है किसी मेटल के अंदर वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, पार्शियली फ्री है। अब पार्शली फ्री कैसे हैं कि वो एटॉमिक सिस्टम के अंदर कोई बाउंड नहीं है, वहाँ तो फ्री है, लेकिन पूरे मेटल के अंदर अगर कंप्लीट मेटल की बात करते हैं तो वहाँ वो फ्री नहीं है, वहाँ वो बाउंड है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मेटल के अंदर वो हमारे पार्शियली फ्री होते हैं। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेटल है वहाँ उसका अपना एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से हमें बाहर से कोई वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है। यानी कि जबकि हमने देखा था गैस के अंदर तो पार्टिकल फ्रीली हैं और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल कंडक्टर्स के अंदर उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकालने के लिए वो बाउंड है मेटल के अंदर। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल कंडक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते विद द फ्री पार्टिकल्स ऑफ ए गैस, जैसे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में था, क्योंकि यहाँ पे वो बाउंड रहते हैं, पार्शियली फ्री रहते हैं। सेकेंडली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास काफ़ी स्मॉल मास है और डेंस पैकिंग है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर उनको हम कंपेयर अगर करते हैं किसी भी पार्टिकल्स ऑफ गैस तो हम तभी कर सकते हैं अगर वो गैस हाईली कंप्रेस्ड है, क्योंकि वो गैस हाईली कंप्रेस्ड होगी तभी पार्टिकल्स क्लोज होंगे, तभी डेंस पैकिंग होगी। ओनली इन दैट केस वी कैन कंपेयर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स विद द पार्टिकल ऑफ ए गैस इफ़ द गैस इज़ अंडर हाई कंप्रेशन, हाईली कंप्रेस होगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हाफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है एंड वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे फर्मी पार्टिकल होंगे और आप ये भी कह सकते हो कि वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को
ओबे करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहाँ पे s की वैल्यू हाफ होती है, तो स्पिन फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ जो GS है, जो कि स्पिन स्टैटिस्टिकल वेट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2s+1। तो यहाँ s की जगह हम हाफ पुट करेंगे तो GS की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसी इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर और डिजेनरेसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम फर्मी एनर्जी की बात करते हैं टेम्परेचर T=0 केल्विन के ऊपर। तो जो UF0 की वैल्यू दैट इज़ फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फर्मी एनर्जी डिस्कस की थी तब देखा था, इसकी वैल्यू ये थी। यहाँ हम GS की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो हम जैसे ही GS की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 4 और 2 मिलके 8 बना लेंगे। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। होल जब 2/3 करेंगे तो ये 2 की पावर 2 यानी 4 बन जाएगा। तो 4 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये हमारा h²/8m। रिमेनिंग टर्म्स यहाँ से हमारी एज इट इज़ आ जाएगी 3n/πv²2/3। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m²2/3 से। तो हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी और यहाँ ब्रैकेट में m²2/3 मिल जाएगी। और जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो m यहाँ ऑलरेडी है और m²2/3 से भी हमने कर दिया, तो ये m⁵/3 मिल जाएगी। अब यहाँ इसी को हम दोबारा लिख सकते हैं h²/8m 5/3 एज इट इज़। यहाँ mn/v को हम रो पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस। तो यहाँ से पुट करेंगे mn/v की जगह तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से फर्मी एनर्जी एट T=0 केल्विन की वैल्यू यानी कि UF0 की वैल्यू आ जाएगी h²/8m पावर 5/3 3/π पावर 2/3। या रो क्या है mn/v kg/m³, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस। अब हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास, h की वैल्यू ये हमें मालूम है। तो ये जैसे हम इसके अंदर पुट करेंगे अबव इक्वेशन के अंदर तो यहाँ से UF0 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.625 × 10⁻⁻17 ρ⁻²3 जूल्स, ये जूल के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 39 ρ⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T=0 केल्विन के ऊपर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ स्पेशल केस ले सकते हो, अगर आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो जो मेटल्स के अंदर होते हैं, उस वक्त आप रो की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.1 kg/m³ ले सकते हैं। अब फर्मी टेम्परेचर की अगर हम बात करें, फर्मी टेम्परेचर को हम शो करते हैं TF से। TF की वैल्यू होती है UF0/K। तो यहाँ पे UF0 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो यहाँ एक K आ जाएगा हमारा। अगेन हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m⁻² से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में m⁵3 बन जाएगी और ये m ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से TF की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये वैल्यू 4.52 × 10⁵ ρ⁻²3 केल्विन। अगर रो की वैल्यू हम 0.1 kg/m³ पुट करते हैं फॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, तो यहाँ TF की वैल्यू आ जाएगी 10⁵ केल्विन। और हमने देखा जब टेम्परेचर T<TF होता है तो डिजेनरेट केस मिलता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर आपका 10⁵ केल्विन से बिलो होगा उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ डिजेनरेसी का फैक्टर आ गया, डिजेनरेट हो गया, तो जो डिजेनरेसी फैक्टर है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। तो उसके लिए हम देखिए जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालते थे, n की वैल्यू जैसे हमने फर्मी गैस में बात की थी, क्यूब 2πm kT⁵2 F1 अल्फ़ा, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आए थे, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। यहाँ से d की वैल्यू, इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माना था, F1 अल्फ़ा की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी, तो d की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। GS के आगे हम 2 पुट कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन को टेंड करता है तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। और d अगर हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा तो ये जो फैक्टर है जो डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ e की अल्फ़ा को हम 1/d पुट कर सकते हैं और 1/d मतलब 1/∞ वो 0 बन जाएगा और 1/0 + 1 हमारा क्या बना लेगा,
1 बना लेगा, तो इस फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो लो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर हमारा T टेंड टू 0 जा रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी ये होती है, ये फैक्टर तो 1 ही हो गया। GS की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 और 2 मिलके 4v/√π, 2π हम KT 3/2/h³, 0 से d x की हाफ dx आ जाएगा। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसे हमें जो इंटीग्रेट किया है वो 0 से इन्फिनिटी d रेंज तक किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्हेन t टेंड्स टू 0, तो वहाँ डिजनरेट हो जाएंगे, तो 0 से d रेंज तक ही हमारा रहेगा। तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की हाफ का इंटीग्रेशन बन जाएगा x की 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। लिमिट्स रखेंगे तो d की 3/2/3/2, ये 3/2 न्यूमरेटर में जाके ये वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ हमारी ये हमें बेसिकली डिजनरेसी फैक्टर यानी d कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से d की 3/2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये टर्म्स इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो यहाँ से d की 3/2 मिल गई। d की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो दोनों साइड हमें 2/3 पावर लेनी पड़ेंगी, तभी हमें d की वैल्यू मिल जाएंगी। तो टेकिंग 2/3 पावर ऑन बोथ साइड्स, d की वैल्यू ये आ गई। अगेन हम यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से जब हम देख सकते हैं पाई की वैल्यू हाफ है, यहाँ पे इसका 2/3 करेंगे, जैसे ये जो पाई की वैल्यू है न्यूमरेटर के अंदर ये हाफ, ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये जो है हाफ है, इसका 2/3 करेंगे तो 1/3 ये अलग आ जाएगी। रिमेनिंग टर्म्स हमारी एज इट इज़ रह जाएंगी, इनकी पावर जब हम लगा देंगे तो। अब हम अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m⁻² से, तो ये m तो इसके ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और यहाँ m ये और m ये m की पावर 5/3 बना लेंगे, यहाँ भी 5/3 बना लेंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी आ जाएगी h² m⁻5/3, क्योंकि 1 + 2/3 ऐड हो जाएगा, ये एज इट इज़। अब यहाँ अगर हमें रो को भी, अच्छा ये मल्टीप्लाई डिवाइड हम इसलिए करते हैं ताकि हम रो को इंट्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि mn/v फिर से हमारा क्या बना लेगा, डेंसिटी बना लेगा रो, तो यहाँ से हमारी डिजनरेसी फैक्टर रो के टर्म्स में भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन जो हमारी आई है ये बता रही है डिजनरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गैस की जो भी डिजनरेसी फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमारी ये होगी, दैट इज़ d = h²/2m⁻5/3 KT 3ρ/8π पावर 2/3 हमें मिल जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम कोई स्पेशल केस की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे h की वैल्यू ये, m की वैल्यू ये, k की वैल्यू ये, रो की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये हमारा डिजनरेसी फैक्टर की वैल्यू आ गई। अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हमारा टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि डिजनरेसी फैक्टर टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ अगर हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है तो उस वक्त डी फैक्टर ज़्यादा होगा। डी फैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्गली डिजनरेट होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस के केस में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अगर अप्लाई भी होगी तभी होगी जब हमारा टेम्परेचर किस ऑर्डर का होगा, 10⁵ केल्विन ऑर्डर का होगा, क्योंकि तभी D टेंड्स टू हमारा 1 करेगा और हमारी इलेक्ट्रॉन गैस स्ट्रॉन्गली डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं या ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गैस के नेचर के बारे में स्टडी करने के लिए मेटल्स के अंदर हमें फर्मी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये था सब फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर और डिजनरेसी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। जीरो पॉइंट एनर्जी का बेसिकली मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट टेम्परेचर T = 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होगी उसी को हम बोल देते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। एट टेम्परेचर T = 0 केल्विन हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो फर्मी एनर्जी जो है UF0 उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। तो अगर U < UF हम ले सकते हैं, तो यहाँ से जो ये वैल्यू निकालेंगे हम E की पावर की, तो यहाँ T की जगह 0 केल्विन रख सकते हैं। U < UF है तो E की पावर -∞ आ जाएगा, और E की पावर -∞ मतलब 0। अब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना है, तभी हम जीरो पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हमने फर्मी एनर्जी पढ़ी थी उस केस के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी वो हमारे ये आए थे। ये फैक्टर जो GS के साथ वाली टर्म थी उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई थी, ये ऑलरेडी 1 आ गया है। तो यहाँ से NU/DU की वैल्यू ये मिल जाएगी। एनर्जी एट 0 केल्विन, एक पार्टिकल की एनर्जी हमारी U है, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स NU/DU है ये, तो यहाँ से ये एनर्जी मिल जाएगी टोटल एनर्जी एट टेम्परेचर T = 0 केल्विन। तो
तो हम यहाँ से डी एन यू की वैल्यू पुट करेंगे, ये मिल जाएगा। ये टर्म यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 5/2 और डिवाइड में 5/2 जो न्यूमरेटर में जाके 2/5 बना लेगा। लिमिट्स हमारी 0 से UF0, यहाँ वैल्यू रख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। UF0 की 5/2 और UF0 की -3/2, तो यहाँ से UF0 की पावर मिल जाएगी हमें 1, तो U0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 एन UF0 आ जाएगी। दिस इज़ द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। सिमिलरली हम 0 पॉइंट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट टेम्परेचर 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन गैस का प्रेशर होगा उसी को हम क्या कह देंगे, 0 पॉइंट प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है P0 इज इक्वल्स टू 2/3 U0 अपॉन में V। P की वैल्यू हमने इस तरीके से यहाँ से निकाल ली। ये वैल्यू हम जैसे यहाँ पुट करेंगे, U0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, यहाँ पुट करोगे 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। दिस इज़ द 0 पॉइंट प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस। यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे UF0 की, क्योंकि UF0 की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पुट करेंगे हम UF0 की वैल्यू। तो यहाँ से P0 की वैल्यू हमारी ये बन जाएगी। यहाँ पे GS की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो GS की जगह 2 पुट करेंगे 8, अगेन 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, फिर पावर 2/3 करेंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 4 मिलके क्या बना लेंगे 20। तो यहाँ पे हमारी P0 की वैल्यू आ जाएगी 1/20 n अपॉन में V h² अपॉन m 3n अपॉन पाई V रेज टू पावर 2/3। अगर हम किसी मेटल की बात करें जिसका एटॉमिक वेट 100 है और डेंसिटी 10 है, यानी n/v जो पार्टिकल डेंसिटी है, तो उस वक्त P0 की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर 5 एटमॉस्फेयर। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तब भी जो इलेक्ट्रॉन गैस है सफिशिएंटली हाई यानी वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई करती है, यानी कि 10 रेज टू पावर 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसका रहता है। तो दिस इज़ अबाउट 0 पॉइंट प्रेशर। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें इलेक्ट्रॉन गैस की एट 0 केल्विन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हमारा फॉर्मूला होता है U इज़ इक्वल्स टू ½ mv²। तो यहाँ से du की वैल्यू हमारी बन जाएगी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा ½ m, तो एज इट इज़ V² का बन जाएगा 2v dv, 2 से 2 कैंसिल, mv dv हमें मिल जाएगा। हम यहाँ UF0 इसकी पावर निकालें, देखिए U की ये वैल्यू है और UF की निकालेंगे तो ये UF आ जाएगा और यहाँ भी VF आ जाएगा, यहाँ पे UF बन जाएगा और यहाँ पे VF। इसकी पावर -3/2 हमें करनी है, तो इन टर्म्स की पावर क्या बन जाएगी, -3/2 बन जाएगी। इसको अलग अलग लिखेंगे तो ½ की पावर -3/2, m की पावर -3/2, VF0 की VF2 यहाँ पे है और इसकी -3/2, 2 से 2 कैंसिल, VF0 की -3। VF0 यहाँ पे क्या है, VF0 बेसिकली यहाँ पे है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी फर्मी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उसे हम क्या बोल देंगे, VF0 बोल देंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने, हमने UF -3/2 की जो वैल्यू देखी है अभी यहाँ पे, ये जो वैल्यू हमने बेसिकली देखी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए की, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे निकल जाएंगे तभी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले रिलेशन के अंदर। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी, हमने डिस्कस किया था जब फर्मी एनर्जी की बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब UF पावर -3/2 0 ऑलरेडी हमारे पास अभी पीछे कैलकुलेट किया हमने, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और ये टर्म हमारी ऑलरेडी 1 को टेंड कर ही रही है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी 3/2 एन, ये एज इट इज़ ये टर्म आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n/2 ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं 1/m रेज टू पावर 3/2, ये टर्म एज इट इज, इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर ½ ये m की ½ यहाँ v और ये भी V² बना लेंगे और mdv हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 2 और ये 2 की ½ 2 की 3/2 बनाएंगे, इससे ये कैंसिल, ये m की ½ और ये m की 3/2 बनाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारी DNV जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे आएंगे नाउ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो हमारी ये आ जाएंगी। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 0 केल्विन के ऊपर, तो एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन में नंबर, तो यहाँ V बार से हम एवरेज स्पीड को शो करेंगे, तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी V है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हैं, तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी को टोटल पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी और n यहाँ पे क्या है, नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे यहाँ वैल्यू रख देंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे तो V² यहाँ पे ऑलरेडी है
और एक v से हम और करेंगे तो v की क्यूब बनेगा। रिमेनिंग टर्म्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से vf 0 आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे v की पावर 4/4, लिमिट्स हमारी ये आ जाएंगी। जैसे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे अपर लिमिट को तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी। और vf0 की 4 और vf0 की -3 यानी vf0 की एक पावर रह गई। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एवरेज स्पीड की आ जाएगी, दैट इज़ 3/4 vf0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मेटल के अंदर वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएंगे। इवन जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन होगा तब भी वो काफ़ी हाई स्पीड रखेंगे, जो कि हमारी ये आई है। अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ यू अपॉन कर्ल ऑफ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। यू की वैल्यू हमारी ये आई थी। तो इसका हम जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो इसका डेरिवेशन तो 0 बन जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 5/12 एज इट इज़। टी स्क्वायर हम अलग रख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये। यहाँ पे ये सब हमारे कांस्टेंट है, टी अलग से लिख देंगे तो ये एक फॉर्म आ गई लैम्डा इंटू टी फॉर्म। यहाँ पे लैम्डा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू ये है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं CV की वैल्यू आई है लैम्डा इंटू में टी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक हीट है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और आप कह सकते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, ये प्रोपोर्शनल आती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। CV इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। यानी अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो स्पेसिफिक हीट भी हमारी वैनिश हो जाएगी, एब्सोल्यूट 0 पे स्पेसिफिक हीट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये था स्पेसिफिक हीट के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। थैंक यू।